तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज पुनः मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। टॉपिक का नाम है फ्यूचर WH क्वेश्चन फ्यूचर टेंस। WH क्वेश्चन वर्ड है और फ्यूचर टेंस से आप देख रहे हैं इसमें। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए। मैं बार बार आपको सचेत कर रहा हूं कि इसमें जो होता है किसी भी भाषा के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद विल के साथ विल के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। नेक्स्ट है वेयर विल शी गो नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते कहां जाएगी। अगला है वाई विल दे कम हियर, वे लोग यहाँ क्यों आए। वाई विल दे कम हियर, वे लोग यहाँ क्यों आएंगे। हु विल हेल्प यू इन दिस वर्क, इस काम में आपकी कौन सहायता करेगा। विच बुक विल यू बाई, तुम कौन सी किताब खरीदोगे। हाउ विल ही मैनेज द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को कैसे मैनेज करेगी। हुज कार विल स्टैंड हियर, यहाँ पे किसकी कार खड़ी होगी। हाउ मेनी फ्रेंड्स विल ज्वाइन यू, कितने दोस्त तुम्हें ज्वाइन करेंगे, कितने दोस्त तुमसे मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट विल शी से टू देम, वो उनसे क्या कहेगी। आइए बात करते हैं अगले प्रकार की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिएगा। WH होता है, विल होता है, सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट होता है व्हाट विल। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो व्हाट विल यू बी डूइंग एट 8 PM, 8 बजे टुमारो, कल रात में 8 बजे आप क्या करेंगे या क्या कर रहे होंगे। दो तरीके से बात कहता है, कल रात में 8 बजे आप क्या कर रहे होंगे। वेयर विल शी बी गोइंग, वो कहां जा रही होगी। वाई विल दे बी वेटिंग आउटसाइड, वे लोग बाहर क्यों इंतजार कर रहे होंगे। हु विल बी हेल्पिंग यू, तुम्हें सहायता कौन कर रहा होगा। विच मूवी विल यू बी वॉचिंग, तुम कौन सी फिल्म देख रहे होगे। हाउ विल ही बी ड्राइविंग द कार, वो कार कैसे चला रहा होगा। हुज फोन विल बी रिंगिंग, किसका फोन बज रहा होगा। व्हेन विल यू बी स्टडीइंग, तुम कब पढ़ रहे होगे, तुम अध्ययन कब कर रहे होगे। हाउ मेनी बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। What will be happening in the meeting, मीटिंग में क्या हो रहा होगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। फ्यूचर परफेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये आता है WH वर्ड आएगा, विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पे देख लीजिए व्हाट विल यू हैव डन बाय टुमारो, तुम कल तक क्या कर चुके होगे, तुम्हारा कौन सा काम पूरा हो चुका होगा। वेयर विल शी हैव गॉन बाय इवनिंग, वो शाम तक कहां जा चुकी होगी। वाई विल दे हैव लेफ्ट द प्लेस, वे लोग स्थान क्यों छोड़ चुके होंगे। नेक्स्ट है हु विल हैव रिटन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को कौन लिख चुकेगा। नेक्स्ट है विच सब्जेक्ट विल यू हैव चूजन, तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज कर चुके होगे अर्थात चयनित कर चुके होगे। हाउ विल यू हैव सॉल्व द पजल, तुम किस तरीके से पजल को सॉल्व कर चुके होगे। नेक्स्ट है हुज कार विल हैव स्टॉप्ड देयर, किसकी कार वहां रुक चुकी होगी। नेक्स्ट है व्हेन विल यू हैव मीट हर, तुम उससे कब मिल चुके होगे।
या कब मिल चुकोगे। देखिए हिंदी का जो सेंटेंस है वो दो तरीके से मैं बोल देता हूं, मिल चुकोगे या मिल चुके होगे। हाउ मेनी बुक्स विल यू हैव रेड, तुम कितनी किताबें पढ़ चुके होगे, तुम कितनी किताबें पढ़ चुके होगे। सॉरी, What will have happened to them, उनके साथ क्या हो चुका रहेगा या क्या हो चुका होगा। इसी कड़ी में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका। जो देखिए सबसे मैटर इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये सेंटेंस बहुत कम प्रयोग होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला, चाहे किसी में भी है, प्रेजेंट परफेक्ट हो कंटीन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इस सेंटेंस को जब भी पढ़िए, आपको कोई बताता हो तो इस पर पूरा फोकस कीजिए। तो ये जो है आपका फोकस वाला सेंटेंस है, जैसे देखिएगा किस तरीके से है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है, विल आता है, सब्जेक्ट आता है, हैव बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सिंस और फॉर्म। जैसे प्रयोग हुआ है, जितने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग हुआ है उसी तरीके से इसमें भी प्रयोग होता है। सबसे पहला सेंटेंस इसमें आ रहा है, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे होगे। सिंस मॉर्निंग क्या कर चुके रहे होगे या कर रहे होगे। Where will she have been staying for 2 years, वो 2 वर्षों से, सॉरी क्या है, Where will she have been staying for 2 years, वो 2 सालों से कहाँ रुकी होगी या कहाँ रुक रही होगी। बात समझ रहे हैं ना, हिंदी में वो 2 सालों से कहाँ रह रही होगी, इसका मतलब यही है। Why will they have been waiting for so long, वे लोग इतने लंबे समय से क्यों इंतजार कर रहे होंगे। Who will have been teaching you grammar, तुम्हें ग्रामर कौन पढ़ा रहा होगा। Which project will you have been working, किस on, which project will you have been working on, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होंगे। अब इसमें सिंस और फॉर लगा लीजिए, जैसा कि मैंने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था। हाउ विल ही हैव बीन मैनेजिंग हिज जॉब, वो अपनी जॉब को कैसे मैनेज कर रहा होगा। Whose bike will have been standing outside, किसकी बाइक बाहर खड़ी रहेगी या खड़ी होगी। When will you have been studying there, वहां पे तुम कब पढ़ रहे होगे या वहां पे तुम कब से पढ़ रहे होगे। How many hours will you have been practicing, तुम कितने घंटे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। What will she have been saying for the last hour, what will she have been saying, वो क्या कह रही होगी कब से, for last hour, पिछले घंटे से वो क्या कह रही होगी। तो फ्रेंड्स ये आपका फ्यूचर टेंस का भी मैंने WH क्वेश्चन आपको बता दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो, जहां पे प्रॉब्लम आपको फील कर रही है, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर दूसरा वीडियो दूंगा। इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।